अतर साहब, स्टैब्लिश करने के हवाले से मैं आपकी तरफ ये सवाल लेकर आना चाहूँगी। इमरान खान साहब ने आज भी ये बात कही कि जो साजिश कर रहे थे उनको पहले से पता था कि मुझे रिप्लेस किसने करना है। शहबाज शरीफ साहब वो कहते हैं कि जी एक भाई यहाँ पर था, दूसरा भाई लंदन में जो है वो मुलाकातें कर रहा था। जरदारी साहब का भी उन्होंने नाम लिया कि जी सब मुलविस थे। फिर उन्होंने कहा एक मुझे जनवरी से पता था। एक पॉइंट पे वो ये कह चुके हैं कि जी अगस्त से उनको चीज़ें पता थी। 7 मार्च को जो है ये केबल आती है, 27 मार्च को लेटर जो है वो लहराया जाता है। क्रॉस एग्जामिन भी अगर किया जाएगा तो ये नेक्सस स्टैब्लिश करने में आप समझते हैं कि ओनर्स जो है वो तहरीक इंसाफ पर होगा? देखिए, इसमें कुछ तो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे लोग भी उठा रहे हैं। कुछ वो वाले क्वेश्चन हैं जो पुलिस वाले करते हैं। जब अपनी चोरी की आप दरखास्त लेके जाएं तो वो आपसे पूछते हैं ताला लगाया था, क्यों नहीं लगाया ताला, किधर रखी थी चीज, कहाँ संदूक के अंदर क्यों नहीं थी। अब बहुत सारे हमारे दोस्त उस तरह के सवालात उठा रहे हैं। मसला ये है कि चोरी जिसकी हुई है, जिसके खिलाफ साजिश हुई है, उसके ऊपर तो हम सब ने चढ़ाई कर दी है। तहकीकात करने के लिए हम तैयार नहीं है। अब देखें, ऑब्वियसली हमारे इदारों ने अगर कोई तहकीकात की हैं तो उसमें क्या मज़ायका है कि वही तहकीकात आप पेश कर दें जुडिशल कमीशन के सामने। अगर जुडिशल कमीशन एक बनता है और हमारे इदारों ने तहकीकात की हैं और यकीनन उन्होंने उस पर दिन लगाए होंगे, महीने लगाए होंगे, बहुत सारा उसमें मटीरियल होगा, अफसरान होंगे जिन्होंने उसके ऊपर टाइम लगाया होगा, तो वो तहकीकात आप रख दें जुडिशल कमीशन अभी के आप सामने। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब की बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कमीशन बनाने का इख्तियार जो है वो हुकूमत के पास है। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ये जो फवाद चौधरी साहब के स्टेटमेंट जो कई रोज़ कबल उन्होंने दिया था, आई एम श्योर कि आपके भी नज़र से गुजरा होगा कि जहाँ पर उन्होंने इदारों से ताल्लुकात के हवाले से कहा था कि आज को अगर बेहतर होते तो हम हुकूमत में होते। आप समझते हैं कि सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात है उसमें तनाव एक बड़ी वजह हो सकती है कि ये जो मौजूदा हुकूमत का हमने गुज़िश्ता हुकूमत का जो खात्मा देखा और उसको इवेंचुअली इस फैक्टर ने दीगर फैक्टर्स जिसमें इत्तेहादियों का छोड़ जाना या एमएनएस का इन्हिराफ उसको सपोर्ट किया और इवेंचुअली फिर हमें एक साजिश जो है वो जोर पकड़ती हुई दिखाई दी? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में इस तरह का अगर माहौल हो कि एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है या साथ नहीं है तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग आपके साथ मिल जाते हैं, कुछ लोग आपके साथ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुकात की बात है, अगर आप गुज़िश्ता 2-3 साल के दौरान देखें तो मेरे ख्याल में ये तो वो हुकूमत थी जिसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इस हुकूमत की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं लगाए गए, बहुत सारे काम मिल के होते थे। ना इस दौर के अंदर कोई डॉन लीक्स जैसी स्टोरी हुई, ना कोई मेमो गेट बिल्कुल, जैसा बड़ी कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर था। बिल्कुल जी, ना मेमो गेट जैसा कोई स्कैंडल सामने आया, ना ही कहीं पे जब सफारती सतह के ऊपर हमारे जो सिविलियन क़यादत की मुलाकातें होती थी, वो भी ये नहीं कहते थे कि हमें दूसरी तरफ से प्रेशर आ रहा है। तो इस तरह के तो कोई ताल्लुकात में कोई ख़राबी नहीं थी। फिर भी अगर ये कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से, तो हो सकता है कि पस पर्दा कोई ऐसे अवामिल हों जहाँ पे ताल्लुकात बेहतर ना हो। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और दुनिया के हर मुल्क में करती है। एस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार होता है। अगर उसके साथ आप मिल के नहीं चलेंगे किसी भी मुल्क में तो आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगा कि इमरान खान की हुकूमत में कुछ ऐसा हुआ हो जिससे एस्टेब्लिशमेंट इस हद तक नाराज हो गई हो कि एकदम से सब लोग उसके जिसे आप कह सकते हैं कि वो साजिश का हिस्सा बन गए हों। इसलिए कि आपने देखा कि जो लोग अभी हुकूमत में आए हैं ये तो एस्टेब्लिशमेंट के माशाल्लाह नाम ले लेके कैसी कैसी तारीफें करते थे। ये तो जर्नैलों के नाम ले लेके किस किस्म की तारीफ है। जलसों में तकरीरें बिल्कुल करते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर लेकिन अतर साहब फिर ये किसकी तरफ इशारा किया गया है खान साहब की तरफ से लाहौर जलसे में कि जिनसे गलती हुई है ठीक करने का वाहिद जो हल है वो फौरी इलेक्शंस है? ये किसकी तरफ इशारा किया गया है, किन से गलती हुई है? गलती हुई है शहबाज शरीफ साहब से जो वजीर आजम बन गया। हम उनको समझ नहीं आ रही मैं चलाऊं किस तरह। ठीक है, मेरे ख्याल में उनकी तरफ इशारा होगा। उनको वो कह रहे होंगे कि यार गलती होगी आपसे, तो अब आप हुकूमत छोड़ें और इलेक्शंस करवाएं। देखें, अब मुझे नहीं पता उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया है, लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ताल्लुकात इस नहज पे तो कभी थे ही नहीं कि जो जहाँ पे इस हद तक आप लें और फिर आप उन लोगों को ले आए। इस वक्त जो एक छोटी सी चीज मैं ऐड करूंगा, जी। इस वक्त जो आपके वजीर दिफा हैं उनका हमारी आर्मी के हवाले से क्या मौकिफ रहा है, उनकी वीडियो वायरल देखी होगी। फिर मोहसिन दावड़ साहब और अली वजीर साहब, उनका मौकिफ क्या रहा है। ये सारे वो लोग हैं। अब कसर तो सिर्फ इतनी रह गई है कि हम हुसैन हक्कानी साहब को अमेरिका में अपना सफीर लगा दें, बाकी कसरें तो सारी पूरी हो गई हैं। राइट। जैगम साहब, इनकलाब जो है, जो इमरान खान साहब जिस इनकलाब की अब बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं, इस्लामाबाद की जानिब सबको बढ़ने की हिदायत कर रहे हैं, आपको लगता है हुकूमत जो है दबाव में आकर इलेक्शंस की तरफ जा सकती है और इमरान खान साहब के पास दीगर क्या फिर ऑप्शन बचता है इलेक्शन को इन्फोर्स कराने के लिए?
देखिए अलीना, कभी कभी तो अतर भाई इतने मासूम बन जाते हैं कि ये वैसे बड़े खूबसूरत हैं, फिर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं। इन्हें ये पता नहीं है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट का कोई मामला था या नहीं है। इन्हें ये पता नहीं है कि जो गलती किसने की है और इमरान खान किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए फवाद चौधरी ने, अब मैं थोड़ी देर मासूम बन जाता हूँ, जी जी। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होते हाँ। तो आज हम इक़्तिदार में होते। तो अलीना, क्या वो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे? और ये बताइए, ये जो इमरान खान ने कहा कि जिनसे गलती हो गई तो वो गलती को आप दोबारा दुरुस्त करें, तो क्या वो डोनाल्ड लू से कह रहे थे कि आपने बड़ी गलती की मेरी हुकूमत को गिरा के, आप मेहरबानी करके मुझे दोबारा से आप री इंस्टॉल कर दें? तो देखिए ये बात तो समझ में आने वाली। Unfortunately, Zegam साहब, real quick, unfortunately, I'm asked to wrap up the program. जी। फाइनल बात ये है कि देखिए बहुत बड़ी पार्टी है। इमरान खान ने 2014 से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की हुई है। वो जब हुकूमत पे थे उन्होंने अपनी हुकूमत को भी डिस्टेबलाइज किया हुआ था। तो बिल्कुल वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट फर्दर भी कर सकते हैं, इस पे क्या शक है। Right, लेकिन thank मेरा you. नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन पे फोर्स कर सकते हैं। राइट। हर किसी के कहने पे जो है वो कमीशन नहीं तश्कील दिया जा सकता। ये मौजूदा हुकूमत का इख्तियार है कि अगर वो चाहें तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं जुडिशल कमीशन बनाने के लिए। लेकिन इमरान खान साहब के पास वो समझते हैं कि पिटिशन फाइल करने का हक ज़रूर है। सो आपको लगता है कि वो इस अपने नुक्ते से वो हटेंगे और वो पिटिशन की तरफ जाएंगे, ऑल्दो के जैसे साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि ये तो नज़र ही नहीं आता ये तश्कील देते हुए? कि वो अपने नुक्ते से नहीं हटेंगे, क्योंकि उनका नैरेटिव है। वो चाहेंगे कि पूरा जो फोकस है डिबेट का वो इसी पर रहे, हम दिन रात इसी पर गुफ्तगू करते रहें, कि दूसरे मसले उस पर बात ना हो। अगर इंसाफी की बात है तो वो फॉरेन फंडिंग से क्यों बार बार टाइम उसको आगे कर रहे हैं, उससे जान छुड़ा रहे हैं। 1 महीना पूरा में उन्होंने इस इशू के इंक्वायरी के लिए क्या किया? देखिए अलीना, क्या इस वक्त तक हम जानते हैं, बड़ी क्लियर कुछ चीज़ें हैं। हम ये जानते हैं कि इमरान खान ने जो सबसे पहले कहा था कि ख़त अमेरिका से आया है, अमेरिकियों ने ख़त नहीं भेजा था, पाकिस्तानी एम्बेसडर का ख़त था, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये ख़त हमारे एम्बेसडर की जो मीटिंग थी कुछ अमेरिकी अफसरान के साथ, स्टेट डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ, स्टेट डिपार्टमेंट का आप ऑर्गेनोग्राम निकाल कर देख लीजिए, गूगल पे आपको मिल जाएगा। और आप देख लें डोनाल्ड लू वहाँ पे कहाँ प्लेस है, 4थी नंबर पे है। काफ़ी एक मिड लेवल के ऐसे 18वें 19वें स्केल के अफसर हैं। तो उनके साथ एक डिनर था पाकिस्तान के सफ़ीर का, जिसमें डोनाल्ड लू ने कुछ सिनेरियोज ड्रॉ किए। ये सबसे आम एक्सरसाइज है जो करते हैं आप, कि अच्छा जी अगर ऐसा होगा तो फिर अमेरिका क्या करेगा, ऐसा होगा तो अमेरिका क्या करेगा। जिसमें उन्होंने एक अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की जो तौहीन आमेज़ है, और क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के बारे में थी, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बारे में थी, इसलिए इट अमाउंटेड टू इंटरफेरेंस। ये बात है। लेकिन जैसा कि सफ़ीर साहब ने कहा था कि फौरी तौर पे डिमार्च करें, फौरी तौर पे डिमार्च भी नहीं किया, बल्कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने उसको सियासी मकसद के लिए रख लिया। और डिमार्च कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, हर रोज़ डिमार्च में जाते रहते हैं। डिमार्च में कहा जाता है कि जनाब आपने जो गुफ्तगू की, ये देखें हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। ये तो हमें मालूम है, कन्फर्म है, दोनों मीटिंग्स में ये बात कही गई है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। और इस बात पे हमें नाराज़गी है, हमने कह दिया। अब इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान ये कह रहे हैं कि इस बात का मतलब ये है कि अमेरिका ने एक साजिश के तहत मेरे इत्तेहादियों को खरीद लिया, यानी MQM को अमेरिका ने खरीद लिया, BAP को अमेरिका ने खरीद लिया, चौधरियों को, चौधरी शुजात और उसके बेटे को अमेरिका ने खरीद लिया, और उनको खरीद कर मेरी हुकूमत गिरा दी। अमेरिका, देखिए आज वो कह रहे हैं कि